डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ये समझ लें कि ब्रेन के अगर दो हिस्से हैं तो वो जो रोबोट का ब्रेन है वो प्रोड्यूसर ने तैयार कर लिया हुआ है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हाथों को चलाने वाली मशीन, सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करने वाली, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है। उसकी जो टेक्निकल एस्थेटिक सारी क्वालिटी है, वो अगर प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर है वो अगर करता रहे हर जगह करते करते, तो वो जो डायरेक्शन का या एडिटोरियल कंट्रोल है वो उसका वीक होता जाएगा। मतलब डायरेक्शन देना चाहता है, उस सेट पे आए, आके कहे कि मैंने यहाँ पे नीली टेबल लगवाई थी, आपने पीली लगा दी है, वो चेंज कराने लग जाए, उसको गुस्सा है, गर्मी खाए, कुछ खाए, तो उसका जो थॉट डायरेक्शन का वो तो बैठ गया, उसको भाई याद ही नहीं रह मैंने करना क्या था। उसके बाद लाइट वाले के पास जाए, उसने कहा जी मैंने तो आपको यहाँ नाइट सीन बनाया हुआ था, आपने तो सारी लाइट जला के दिन चढ़ा दिया, ये लाइटिंग है, इस तरह मेकअप वाला है। तो ये सारे काम कराने के लिए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है वो टेक्निकली इंसानों को सुपरवाइज करने के लिए करता है। हम उसमें जाएंगे। जितने बाकी चीज़ें होनी हैं वो थ्रू प्रोडक्शन असिस्टेंट, जो जो असिस्टेंट टू दी डायरेक्टर होता है, वो शेड्यूलिंग, टाइमिंग, पैसे, ट्रांसपोर्ट, ये पिकअप, ये वो करता है। लेकिन जो फिल्म की असल क्वालिटी है, चाहे वीडियो हो चाहे वो फिल्म हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निकल बंदा है वो बंदा है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक दो दिन में नहीं बन जाता। मैं आगे जाके बताऊंगा कि आप पहले जब आते हैं तो आप बीएससी की डिग्री करके आते हैं फर्ज किया कैमरामैन बनने के लिए, तो आपको वो वहाँ पे इंटर्नी ट्रेनी लेते हैं, आपको नौकरी नहीं देते, आपको एज अ ट्रेनी लेते हैं, जैसे इंटर्नशिप करने आते हैं। और वो लोएस्ट रैंक पे जो फोकस पुलर होता है कैमरे में, उससे नीचे जो असिस्टेंट होता है, उससे भी वो असिस्टेंट नीचे होता है, वो आमतौर पर उसको चाय भी ला के सर्व करनी पड़ती है। दिस इज हाउ दे स्टार्ट। एंड द लर्निंग स्टेप ये होता है कि वहाँ से फिर वो कैमरामैन पहुँचने तक 3 से 5 साल लग जाते हैं, फिर वो कैमरामैन बनता है। क्योंकि उसको वो सारे स्टेप्स में से प्रैक्टिकली गुजरना होता है कि फिल्म प्रोडक्शन में जो स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा है, और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी तो बहुत 10, 15, 20, 25, 30 साल लग सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने प्रोसेस में से गुजरना है। उसके बाद हमने जो गोरों ने रिसर्च की, जो कि गोरे करते हैं अपना जो काम करते हैं उसे चार्ट पे लिख लेते हैं कि यार ये किया था, ये किया था, मेरे अब्बा ने ये किया था, मेरे भाई ने ये किया था, मेरे बुजुर्ग ने ये किया था, कुलीग ने ये किया था। तो एक सिस्टम बन गया, वाई नॉट राइट इट डाउन। उससे शॉर्टकट हो जाता है कि ड्यूटी भी बांट जाती है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, और आपका सिस्टम ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है। तो आप सेव करते हैं, वेस्टेज नहीं होती। मैं जब टीवी में था तो वो टीवी के शुरू के दिन होते थे, तो सेट पे जब रिकॉर्डिंग होने के लिए सब कुछ तैयार हो गया, उस वक्त वो डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर कमरे में आता है हॉल में, और आके यूजुअली शुरू के 3-4 घंटे झगड़े में और शाउटिंग में निकल जाते थे। क्योंकि हर चीज़ जो उसने लिख के बता के दी होती थी, वो टेक्निकल मीटिंग में यूजुअली आधे लोग आते थे, आधे नहीं आते थे। तो वो हर बूम वाले ने अपना 2 जगह बूम अपने लगा दिए जहाँ पे नहीं लगाने थे। कहा था मैं माइक हैंग करें, लाइटिंग वाली लाइटिंग की, दोनों के शेडो पीछे आने शुरू हो गए। मेज़ कुर्सी जहाँ पे लगवाई थी वहाँ नहीं थी, कालीन का रंग और था, दीवार के रंग इतने ब्राइट थे कि मुंह काले होकर बैकग्राउंड सफ़ेद हो गई। उस सारे को सेट करने में हमें टाइम ज़ाया होता था, फिर लाइटिंग दोबारा एडजस्ट करनी पड़ती थी, फिर सेटिंग की भी एडजस्ट होती थी। तो यूजुअली हमारा आधा दिन उसमें ज़ाया हो जाता था। रिकॉर्डिंग का स्टार्ट टाइम होता था 9:30 या 9 बजे, कैमरा रोल करेगा। आमतौर पे 4 बजे जब सेकंड शिफ्ट आने वाली होती थी, वो कहते थे जब ये शिफ्ट खत्म होने वाली, नेक्स्ट शिफ्ट आएगी, तब मास शूटिंग करते थे। वजह ये थी कि उसमें जो मेन कैरेक्टर था वो पढ़ा लिखा या वो ट्रेंड किया हुआ बंदा मिसिंग था। इस सारे हमारे कोर्स में हम ये कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक कोर्स है, इससे हम टेक ऑफ करेंगे वेरियस डायरेक्शन में। उसमें जो इम्पोर्टेंट बंदा, उसके रोल की बात करनी है हमने कि वो क्या क्या काम करता है, तो प्रोडक्शन एस्थेटिकली, इमोशनली, टेक्निकली बिल्कुल स्मूथ फ्लो भी करती है, और वो एग्जैक्टली वो बनती है जो एक्सेप्ट भी हो, व्यूअर को भी इन्वॉल्व करे, और जो प्रोड्यूसर ने सोच के लाया हुआ था उसका अगर 100 नहीं तो 90% तो होना चाहिए। क्योंकि पैसे भी खर्च हुए हैं, मेहनत भी खर्च हुई, सारा उसने ज़िंदगी मार दी है। उसको अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम सारे बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। टीवी में क्रू छोटा होता है, फिल्म में काफ़ी क्रू बड़ा होता है। फिल्म में चूंकि एक कैमरे ने बार बार जगह जगह जाके करना होता है, उसमें कंटिन्यूटी वाला, उसमें मेकअप वाला, उसमें टेक्नीशियन, उसमें कैमरे में चूंकि मैकेनिकल कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ट्रैक चलाने के लिए डॉली वाला बंदा सर होगा, उसका असिस्टेंट होगा, फोकस पुलर होगा, उसका असिस्टेंट होगा, कैमरामैन होगा, उसका असिस्टेंट होगा,
डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो कैमरामैन नहीं होता, वो कोई शॉट ज़रूर ले लेता है, लेकिन शॉट देखता है वो जो डायरेक्टर से बात हो चुकी होती है, जो तय किया होता है। हर शाम को मीटिंग करता है ये डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है। हर शाम को जब शूटिंग ख़त्म होती है, क्रू कर कहते हैं पैक अप एंड गो होम, ये बंदा प्रोड्यूसर ज़ाहिर है वो चाय वाय का इंतज़ाम कर रहा होता है, ये यूजली शाम को उसका बैठ के नेक्स्ट डे की शूटिंग सारी की रिव्यू करता है दोबारा कि रशेज में हो गए, आज के टेक्स ये हुई थी, इतनी टेक्स हुई थी, और ये बाद डायरेक्टर कहता है ये अब आपको पूरा पता है, ठीक है थैंक यू वेरी मच, कल ये मेजर सीन करेंगे। बाज़ दफ़ा बैठ के डिस्कस करते हैं रात के 12 बजे तक। जो डीपी है सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी होता है, सीनियर तरीन बंदा, हुज लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ टास्क मे ओनली बी इक्वल्ड एंड देन ओनली ऑन अ वेरी बिग पिक्चर बाय द प्रोडक्शन डिज़ाइनर। ऑल द एचओडीज वर्क अंडर द डायरेक्टर। जितने डिपार्टमेंट के हेड हैं वो डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं, लेकिन इन सारे जो एचओडीज हैं उनके ऊपर सीनियर मोस्ट जो होता है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है। वो सबको आपस में लिंक करता है, सिंक करता है कि जो ख्यालात ऊपर से आ रहे हैं वो एक कोहिजन में आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हुए पैरेलल चलते रहे, कंट्रोल उसके पास रहे। उसमें होता है द प्राइम जॉब ऑफ डीपी इज टू क्रिएट द विजुअल मूड ऑफ द फिल्म एंड दिस इज प्राइमरीली अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ लाइट। अब वो जो एक मूड बता दिया हुआ है स्क्रिप्ट के हिसाब से, काफ़ी टाइम लगा के प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने, वो सारा काम है पेंट ऑफ लाइटिंग, कि वो लाइट के कंट्रोल से वो ऐसा करेगा कि हर सीन दूसरे सीन में डिज़ोल्व करें, कट करें, मर्ज करें, तो आपको वो लगे कि मूड वही है। गुर्बत का सीन है फ़र्ज़ किया, और गरीब की फिल्म लाइफ सारी है, तो 3-2.5 घंटे अगर चलना है तो उसकी गुर्बत की लाइफ के जितने हिस्से होंगे वो उसमें पॉश डे लाइट को वो नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा वो ग्लूम या वो गुर्बत का टच लाइटिंग के थ्रू रखेगा। हालांकि उस इलाके में मेरा भी डे ऐसा होगा, अमीर आदमी का डे भी ऐसा होगा, लेकिन चूंकि वो इमोशनली इन्वॉल्व करना होता है व्यूअर को, तो वो लाइटिंग का वो कंट्रोल ऐसा रखेगा कि वो मूड सारा उसमें परोता चला जाए कि यार ये उस बेचारे की कहानी है। उसके दिन भी चढ़े होंगे तो ब्राइट डे उतने नहीं होंगे, रातें जो है उतनी काली ज़्यादा होंगी, वो उसके हिसाब से वो लाइटिंग करेगा।